Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर का एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे खुद सॉल्व कर लिया होगा। नहीं सॉल्व किया है तो वीडियो को फौरन पॉज कीजिए और इसे खुद सॉल्व कीजिए। मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ कि आपका खुद सॉल्व करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग चैप्टर पढ़ लेते हैं, चैप्टर पढ़ने के बाद हमारी सारी एक्सप्लेनेशन होने के बाद हमें खुद एक्सरसाइजेस सॉल्व करने चाहिए, स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जिसमें कि 1 वर्ड में या 2 वर्ड में आपको आंसर देने होते हैं, एंड डिफाइन द फॉलोइंग। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें ना आपको मतलब खुद भी आप इसे कर सकते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि आप भाई ज्यादा से ज्यादा इसे खुद सॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि आप मेरी वीडियो के इंतजार में रहें कि मैम जब क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइजेस कराएंगे तो उस वक्त हम कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं, वो मैं करवा ही देती हूँ। ओके, चलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारा 20.95 ऑफ द एयर इज। देखिए हमने बताया था कि हमारी जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, उसमें बहुत सारी गैसेज है। तो उनमें बताइए कि 20.95 या ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली आप 21% कह सकते हैं, वो कौन सी गैस है। तो बताइए आप, कार्बन डाइऑक्साइड, O2, N2 या फिर सल्फर। यहाँ पे मैंने इनके सिंबल लिखे हुए हैं, तो आप लोग इससे घबराइएगा मत। आपकी बुक में नाम लिखे हुए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इनके एटॉमिक नेम जो लिए होते हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो बताइए ऑक्सीजन, हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है वो क्या है, वो है हमारी 20.95 यानी अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं, वेट अप्रोक्सीमेटली आपकी 21%, राइट। ये वाला आंसर ऑप्शन हमारा सही है। अ लेस पोल्यूटिंग फ्यूल इज, बताइए पेट्रोल, CNG, डीजल एंड कोल। तो हम ये आपको पता भी होना चाहिए कि जो सबसे लेस पोल्यूटिंग फ्यूल है वो हमारा CNG है, और उसके बाद पेट्रोल एंड डीजल एंड कोल इनके नंबर आते हैं, राइट। ग्राउंड वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ग्राउंड वाटर को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, वेल, स्प्रिंग, ओशन, सीज। तो हमें पता है कि ग्राउंड वाटर को हम वेल से ऑब्टेन करते हैं। सैंपल ऑफ वाटर इज कंसिडर्ड फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इफ द वाटर इज, तो हमने 3 इसकी कंडीशंस पढ़ी थी। तो उन तीनों कंडीशंस पे अगर कोई भी वाटर वो पूरा उतर रहा है तो इसका मतलब वो जो वाटर है वो क्या है, पोर्टेबल वाटर है, यानी कि पीने लायक वाटर है। तो हम ऐसे देख लेते हैं वो तीनों कंडीशंस यहाँ से लिखी हुई है कि नहीं। तो फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। ये तो भाई सही बात है। कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिसॉल्व O2, ठीक है, कि उसमें जो है सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिली हुई होनी चाहिए, ये भी सही बात है। फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये भी सही बात है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ दीज यानी कि डी होगा, राइट। फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द केमिकल्स मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर फिल्टर्स। बताइए इनमें से कौन सा मेथड जो है वो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए है, कौन सा केमिकल मेथड है, राइट। सो बॉइलिंग एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर्स, एंड ये आपका तो भाई ये तो आपका होम मेथड हो गया। सेकेंड हुआ एडिशन ऑफ केमिकल टेबलेट एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर्स, ये वाला है आपका बॉइलिंग एंड एडिशन ऑफ केमिकल टेबलेट्स। ये भी आपका इसमें ये वाला तो आपका केमिकल मेथड है, बट ये वाला बॉइलिंग जो मेथड है ये क्या है, ये जो है आपका होम मेथड है, ठीक है। बॉइलिंग एंड डिस्टिलेशन ये भी नहीं, तो हमारा बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। मैच द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे करेक्ट मैच करना है। नाइट्रोजन, यहाँ पे देखिए, ये इधर उल्टी सीधी हो गई, ओके कोई बात नहीं, आप ऐसे देख सकते हैं। तो नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, मैंने आपको बताया था 78.08, राइट। ऑक्सीजन की परसेंटेज अब ये भी बताई मैंने आपको कितनी है, ओ माय गॉड ये कुछ ज्यादा जिगजैग हो गया। एनीवे चलिए 20.95 यानी ऑलमोस्ट 21%। फ्यूरियोन्स किसे भाई, फ्यूरियोन्स में जो है आपका आएगा CFC, राइट। पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन कॉज करते हैं, एंड फॉसिल फ्यूल आपका हो गया कोल, राइट। तो ये आप इसको खुद भी मैच कर सकते थे, मैंने कर दिया ताकि भाई अगर किसी को कोई आपको अगर कोई ये प्रॉब्लम हुई तो आप खुद कर सकते हैं। कार्बन रिच फ्यूल्स, अच्छा यहाँ पे बता रहे हैं कि राइट 1 वर्ड या फिर 2 वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट कार्बन रिच फ्यूल्स, तो कार्बन रिच फ्यूल्स के आपको यहाँ पे अच्छा यहाँ पे 1 वर्ड में नहीं 2 वर्ड में दिया हुआ है आपके, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। कार्बन रिच फ्यूल्स के आपके 2 एग्जांपल्स देने हैं यहाँ पे आपको। तो कार्बन रिच फ्यूल्स में आप लिख सकते हैं कोल्स एंड पेट्रोलियम, राइट।
इसके अलावा आप भी दूसरे फ्यूल्स लिख सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स में आप लिख दीजिए कोल, ठीक है, एंड उसके अलावा नेचुरल गैस। तो ये मेरे ऑप्शन है, आप भी अपने ऑप्शंस आपको जो याद हो वो भी लिख सकते हैं। एसिड दैट कंस्टिट्यूट एसिड रेन, तो वो कौन कौन से एसिड होते हैं भाई एसिड रेन में, कौन कौन से एसिड, तो हमने पढ़ा था H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। आप इनको नाम भी लिख सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिए, HNO3 लिख दिए। रेस्पिरेटरी डिजीज कोज्ड बाय एयर पोल्यूशन, तो भाई वो दो ऐसी रेस्पिरेटरी डिजीज बता दीजिए, तो वो आपका हो गया अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ये दो ऐसी रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारी प्रॉब्लम होती है, राइट। केमिकल दैट कैन बी एडेड टू प्यूरिफाई द वाटर, तो आप लिख सकते हैं क्लोरीन, है ना, इस केमिकल के जरिए से हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। डिफाइन द फॉलोइंग, तो एयर पोल्यूशन ये आपको करना है, हमेशा की तरह ये आपके लिए होमवर्क रहा। एयर पोल्यूशन को आपको डिफाइन करना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड यूट्रोफिकेशन एंड पोर्टेबल वाटर, ठीक है। तो आपको इसको जो है डिफाइन कर लेना है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, देखिए ये यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा चैप्टर ही वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आते हैं और यू नो हर क्लास में क्वेश्चन आते हैं कि भाई एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है। तो इस वजह से इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आपके 9 दिए हुए हैं एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी 8 दिए हुए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सारे ऑलमोस्ट आपको खुद ही आप सॉल्व कर लेंगे, अपने ही दिमाग से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि चैप्टर इजी था। और यू नो आप ये मत सोचिएगा कि चैप्टर इजी था तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकते हैं, इससे हमेशा फ्रेम इन चैप्टर से, जो ये वाले चैप्टर है एंड यू नो 17 जो चैप्टर था हमारा, वो उन चैप्टर से, इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इनको आपको यू नो अपने दिमाग में रखना है, याद रखना है, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस गैसेस प्रेजेंट इन द एयर एंड देयर परसेंटेज, ठीक है। So the percentage of the major gases present in air is nitrogen 78.08, oxygen 20.95%, या आप 21% भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अदर गैसेस 0.09%, राइट। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल जब बर्न होते हैं वो करते क्या है। सो द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम इन थर्मल पावर प्लांट इन ऑटोमोबाइल्स रिलीजेस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इनटू द एयर, देखिए, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन। सो द ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द अननेचुरल इंक्रीज इन द अर्थ सरफेस टेम्परेचर, व्हाइल एसिड रेन इज अ रेन और एनी अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट इज अनयूजुअल एसिडिक, meaning that has elevated levels of elevated levels of hydrogen atom, right। चलिए आगे है, list some causes and possible effect of global warming, एक मिनट जरा, ग्लोबल वार्मिंग, ओके। कॉजेज यहाँ पे दिए गए हैं, ये आपको टेबल के फॉर्म में दिया गया था आपकी बुक में, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे इधर उधर हो गया है। सो कॉजेज यहाँ पे इधर ये कॉजेज हैं आपका, फर्स्ट नंबर ये हो गया आपका, वेट एक मिनट, इसको मैं इंक कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है एंड ये थर्ड नंबर है, ओके। डेफोरेस्टेशन, इंक्रीज इन द अर्थ सरफेस टेम्परेचर, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, release of methane due to the breakdown of organic matter, rise in global sea level resulting in flooding of low-lying coastal regions, okay। Question number, yeah, I think 5th है ये वाला question, how does the ozone layer protect life on earth? So the stratosphere ozone layer is earth's sun screen, ठीक है, protecting living beings from too much ultraviolet radiation from the sun। Question number 6 है हमारा, what are the main types of water resources? Water sources, the 3 main types of water sources are surface water, ground water, salty water, and you know आपको ये तो पता ही है कि हम लोग इसको कहाँ से obtain करते हैं। Question number 7 है हमारा, Question number 7 है, how do oil spill affect marine life? So oil spills from huge tanker are also a major cause of worry as they have adverse effect on marine animals. When exposed to oil, adult fish may experience reduced growth, enlarged livers, changes in heart and respiration rates, fin erosion and reproduction impairment. तो ये हमने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाउ कैन वी प्रिवेंट वाटर फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड। सो हमारे पास बहुत सारे वेज हैं, यहाँ पे मैंने आपको 2 ही लिखे हैं, आप इसके अलावा भी दूसरे वेज लिख सकते हैं, ओके। So we can prevent water from getting polluted by various ways. Bathing and washing clothes near water bodies such as lakes, ponds and rivers should be avoided. Use of eco-friendly fertilizers and herbicides should be encouraged, etc. ठीक है।
एंड क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, ये 8 हो गया, ये वाला 9 क्वेश्चन। लिस्ट सम कॉमन मेथड्स ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर। सो द इम्प्योर वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय वेरियस मेथड्स सच एज फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन एंड सेडिमेंटेशन एक्सेट्रा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। फर्स्ट है हमारा डिस्क्राइब कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स एंड देयर मेन सोर्सेज। तो ये आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के आते हैं, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा इनको डिटेल में लिखना होगा। ओके, घबराना नहीं है, ऑलरेडी आपको सारी चीजें पता है, बस आपको पढ़ लीजिए, मेन डेटा याद रख लीजिए। डेटा क्या मतलब ये कि मेन चीजें याद रख लीजिए, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि आप पूरी बुक का ही आंसर दें या मेरा ही आंसर दें, कोई जरूरी बात नहीं है, बस ये है कि आपको जो है आंसर आपका सटीक होना चाहिए, एकदम टू दी पॉइंट होना चाहिए। Particulate matter consists of tiny particles suspended in air are called pollutants. Volcanic eruptions, dust storm, burning of fossil fuels in thermal plants and forest fire are some of the natural sources of particulate matter. Burning of fossil fuels such as coal and petroleum in thermal power plant in automobiles release oxides of sulfur and nitrogen into the air are some of the main sources of pollutants or air pollution. Burning of carbon-rich fuels such as firewood, coal and petroleum releases carbon dioxide and carbon monoxide into the atmosphere. Question number 2 है explain global warming and effect of greenhouse gases. So the global warming refers to the unnatural increase in the Earth's surface temperature. The greenhouse effect is stripping of the sun's heat in the atmosphere of a planet by gases in that atmosphere. The greenhouse effect happens because of greenhouse gases which include carbon dioxide, methane, water vapor and other. Okay. Question number 3 है हमारा discuss the effect of air pollution on climate, plants and animals. So the air pollution can have long lasting and harmful effects on climate, plants and animals. Greenhouse gases cause the climate to warm by trapping heat from the sun in Earth's atmosphere. The effect on the growth and development of plants, photochemical smoke blocks the stomata, thereby reducing the rate of photosynthesis. The toxic air pollutants released in the atmosphere can cause an aggravate respiratory system and cardiovascular disease in human beings. Asthmatic patients, children and the elderly people are especially vulnerable to the harmful effects of the air pollution. Question number 4 है हमारा write a short note on prevention of air pollution. ठीक है, यहाँ पे short note का लिखने के लिए बोला था, तो आप इसे पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, पॉइंट्स में लिखते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, सो अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्टेप्स दैट कुड बी टेकन टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। एंड शॉर्ट नोट भी आप इसको लिख सकते हैं कि भाई इन सारे पॉइंट्स को आप एक जगह एक पैराग्राफ की शक्ल में आप जो है पैराग्राफ की शक्ल में लिख दें, तो ये भी एक शॉर्ट नोट हो जाएगा। ओके, सो यूज ऑफ unleaded petrol should be encouraged. Vehicles should be fitted with catalytic converters, right? Less pollution for such a CNG gas should be used in vehicles. Regular pollution check should be made mandatory for all vehicles. Coal should be made free of sulfur before being burned in power plants. Less polluting energy resources such as hydroelectric energy and nuclear energy should be encouraged. The use of public transport in cities should be encouraged. तो इनके जरिए से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा explain effects of water pollution on living beings. So harmful effects of water pollution on living beings are as follows. Industrial waste discharged into water bodies is contain a lot of toxic substances that make water unfit for drinking and bathing. Untreated domestic sewage when released into water bodies becomes a breeding growth for a number of organisms that cause waterborne disease. Oil spill from ferry boats, ships and tankers are very harmful to aquatic animals and lead to the destruction of marine life. Moreover, the cleanup process also causes a lot of damage to the marine habitat. Describe different methods of purifying water in cities. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। The method used in the purification of water in cities include physical process such as filtration, sedimentation, distillation, biological process such as slow sand filters, है ना, and or biological active carbon, chemical process such as chlorination and the use of electromagnetic radiation such as ultraviolet rays. तो हम इनके जरिए से प्योरीफाई कर सकते हैं। Explain the various ways of purifying water and removing soluble and insoluble impurities. So the various ways of purifying water is filtration, sedimentation, decantation and distillation. Okay, ये आप इसको खुद देख लीजिएगा। Describe the different means of purification of water at home. So तो different जो methods हैं वो आपका boiling हो गया, addition of chemical tablets हो गए, uses of electric water filters हो गए, तो इनके जरिए से हम जो है अपने घरों में प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो आप इनको खुद पढ़ लीजिएगा, वैसे ऑलरेडी मैं पढ़ा ही चुकी हूँ। तो आज की वीडियो यहीं तक, आई होप तो समझ में आ गई होगी आपको। एंड अब हम लोग जो है लास्ट में टेस्ट करेंगे एंड हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों को जो 7th क्लास में 8th क्लास में जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।